बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, फ़ौजी तहवील में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो 85 कारकुनान थे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जिनका ट्रायल मुकम्मल हुआ था फ़ौजी अदालतों में, उनका फ़ैसला सुना दिया है और बड़ी खबर आ गई है। इसमें 85 में से 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी गई है। फ़ौजी अदालतों में ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है। हफ्ते का दिन है, इंतहाई अहम मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है इसका मामला चलता रहा और फ़ौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के हवाले से केस चलता रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 9 मई के वाक़यात है, जिस पर GHQ हमला था, इसके अलावा कोर कमांडर यानी जिना हाउस लाहौर का मामला था, फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का मामला था। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 105 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था, फ़ौजी तहवील में लिया गया था। उनमें से 20 को पिछले साल ईद में, आपको याद हो तो, उनकी सज़ाएँ मुकम्मल होने के बाद 10 महीने सज़ाएँ मुकम्मल होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो 85 बकाया रह गए थे। उन 85 में से आज 25 मज़ीद PTI कारकुनान के फ़ैसले सुना दिए गए हैं। इनमें से कई को 10 साल, किसी को 6 साल, किसी को 4 साल, किसी को 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। फ़ौजी अदालतों से ये बड़ा फ़ैसला आ गया है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ। ISPR की जानिब से नाम भी दिए गए हैं और इसमें कौन कौन से नाम हैं और किस हमले पे, जिना हाउस हमले पे हैं, GHQ हमले पे हैं, इनकी क्या क्या सज़ाएँ हुई, उनकी वल्दियत के साथ नाम भी शेयर किए गए हैं। इसके अलावा ISPR की जानिब से कुछ अहम जो है प्रेस रिलीज़ के अंदर जो बातें हैं वो भी उठाई गई हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। इंतहाई अहम मामला है, सबकी नज़रें फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर थी। 85 मुल्ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 9 मई के वाक़यात के ऊपर, जिसमें जिना हाउस, GHQ हमला, फ़ौजी तनसीबात पर हमलों पर मुलविस होने की बुनियाद पर उन्हें फ़ौजी तहवील में लिया गया था। गिरफ़्तार थे पिछले 1.5 साल से और सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए थे फ़ौजी अदालतों को, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत की जानिब से ये सदा की गई थी उनका फ़ैसला सुनाने दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी थी मशरूत तौर पर कि उनका फ़ैसला सुनाया जाए। तो अब आज ये फ़ैसला सुना दिया गया है और हफ्ते का दिन है, इंतहाई अहम मामला है। ISPR की जानिब से क्या प्रेस रिलीज़ जारी की गई और नाम कौन कौन से हैं ये आपके सामने रख लेता हूँ। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक साने 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्ताल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। यह ISPR की प्रेस रिलीज़ पढ़ रहा हूँ मैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। नफ़रत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुस्लिह अफवाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। इसके अलावा ISPR अपनी प्रेस रिलीज़ में कहता है कि ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसलत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यूम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई, जबकि मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाबिल तददीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे, यानी 13 दिसंबर यानी इसी महीने तकरीबन कोई 10 दिन पहले या 7-8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल मुकम्मल हो चुका है PTI के कारकुनों का 9 मई के वाक़यात पर सिविलियंस के ट्रायल का, उनका फैसला सुना दिया जाए। तो उसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरले में 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी हैं। ये सज़ाएँ तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सज़ा पाने वाले मुल्ज़मान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक भी फराहम किए गए हैं। ये जो है ISPR की प्रेस रिलीज़ है। और फिर ISPR की जानिब से जो नाम है, जो 25 मुल्ज़मान जिनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं, किसी को 10 साल है, किसी को 9 साल है, किसी को 7 साल है, किसी को 6 साल, 2 साल, 3 साल की इस तरह की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और जिना हाउस में यानी कोर कमांडर लाहौर हाउस में है या फिर GHQ हमले में मुलविस हैं, उनके नाम और किस मकाम पर किस मुकदमे के ऊपर उन्हें सज़ा हुई है, कितने साल सज़ा हुई है, वो तमाम नाम वलियत के साथ शेयर किए गए हैं। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। सज़ा पाने वाले जो 25 मुल्ज़मान, उनकी फहरिस्त कुछ इस तरह की है। नंबर 1 में है जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जिना हाउस में दूसरे नंबर पर हमले में मुलविस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत।
GHQ हमले में तीसरे नंबर पर हैं। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा चौथे जो मुजरिम पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। पाँचवें नंबर पर जो है PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। छठे नंबर पर मुलजिम है बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद अफाक खान वल्द M इशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सातवें नंबर पर हैं चकदरा किले हमले में मुलविस दाऊद खान वल्द अमीर ज़ैब को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा आठवें नंबर पर हैं जिन्ना हाउस हमले में मुलविस फ़हीम हैदर वल्द फ़ारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत। नंबर 9 पे हैं मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 10वें नंबर पर हैं पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस यासिर नवाज़ वल्द अमीर नवाज़ खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। 11वें नंबर पर जिन्ना हाउस हमले में मुलविस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 12वें नंबर पर हैं जिन्ना हाउस हमले में मुलविस अलीशान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और 14 नंबर पर हैं GHQ हमले में रावलपिंडी के GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 15 नंबर पर हैं PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। 16वें नंबर पर हैं जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। 17 नंबर पर हैं जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद आशिक खान वल्द नसीब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। 18 नंबर पर मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस करम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा फौजी अदालतों ने जो सज़ा सुनाई है उसमें 19वें नंबर पर आते हैं जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत। 20वें नंबर पर है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस सईद आलम वल्द माजुल्लाह खान को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 21वें नंबर पर हैं ISI ऑफिस फैसलाबाद में हमले में मुलविस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। 22वें नंबर पर जिन्ना हाउस हमले में मुलविस अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। 23 नंबर पर है जिन्ना हाउस हमले में मुलविस ज़ियाउर रहमान वल्द आज़म खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जबकि 24वें नंबर पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस अदनान अहमद वल्द शेर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जो है ये 25 मुलजमान थे जिसमें 25वें हैं पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ये 25 मुलजमान 85 में से जो फ़ौज की तहवील में थे जिनके ट्रायल मुकम्मल हुए थे उनकी सज़ाएँ आज सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है इस प्रेस रिलीज़ के ऊपर कि दिगर मुलजमान की सज़ाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। यानी अभी जो 85 में से 25 का कर दिया और जो दिगर मुलजमान बाकी हैं उनका भी वो कह रहे हैं कि कानूनी अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ और उसका प्रोसेस अभी जारी है। इसके अलावा 9 मई की सज़ाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। 9 मई की सज़ाएँ उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएँ तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। यह ISPR की प्रेस रिलीज़ कह रही है। फिर कहा गया है कि मुतअद्दिद मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन व कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। यानी ये जो एक जुमला कहा गया है जिसमें ISPR की प्रेस रिलीज़ में कि 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन व कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। यानी मास्टर माइंड उनके मुताबिक आपको पता है जो मुबीना तौर पर कहा जाता रहा है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से उनके ऊपर ये मलबा डाला जाता रहा है। तो मास्टर माइंड मुमकिन तौर पर ISPR ये बताना चाह रहा है कि जो मास्टर माइंड है वो इमरान खान है और उनकी PTI की क़यादत है। इसके अलावा प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह कुन और तबाह कुन सियासत को भी दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफ़ी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दिगर कानूनी चाहजोई का हक मौजूद है। ये ISPR की जानिब से तमाम
जो मुल्ज़िमान 25 मुल्ज़िमान जिनकी सज़ाएँ सुनाई गई उनका फैसला आ गया है। 85 में से अब दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उसके हवाले से भी कानूनी चार्जोई मुकम्मल की जा रही है और चंद दिन में मुमकिन तौर पर दीगर मुल्ज़िमान का भी फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मुकदमा ज़ेर समाअत है, सिर्फ ट्रायल सुनाने का फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ख़त्म कर देती है, कलअदम करा देती है फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, तो उसके बाद फिर ये मामला एक और तरफ जाएगा और इंसाफ दहशतगर्दी अदालतों में भी मुल्ज़िमान का मुकदमा चलेगा। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्योंकि अभी ये अहम खबर थी तो अब नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ। और उसके बाद इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और दीगर सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जब लगता है तो क्या कुछ होता है, उस हवाले से भी जो तफसीलात होंगी आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।